नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के नेवल मल्टी रोल फाइटर जेट के बारे में। तो इंडियन नेवी ने 2019 में जो हमारा पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, तो उसके लिए 26 मल्टी रोल नेवल एयरक्राफ्ट को लेने के लिए एक जो RFI है उसको जारी किया था। तो इससे पहले भी इस टेंडर को इंडियन एयरफोर्स के जो 114 MMRC के तहत फाइटर जेट खरीदे जाने हैं तो उसके साथ मर्ज करने की बात कही गई थी। और अगर ऐसा होता है तो इंडियन एयरफोर्स के 36 राफेल के साथ ये जो नंबर है ये बड़ी आसान से 150 तक भी जा सकता है। यानी कि भविष्य में आप कह सकते हैं कि अगर ये सारी डील्स को भारत फाइनल करता है तो बड़ी आसानी से हमारे पास 150 से ज़्यादा जो राफेल हैं वे मौजूद होंगे। तो राफेल ने पहले ही अपने जो स्की जंप ट्रायल्स हैं वे भारत में कंप्लीट कर लिए हैं और इस टेंडर में जो राफेल है वो एक मजबूत दावेदार भी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस टेंडर में राफेल के पास काफी सारे एडवांटेज भी है और साथ में डिसएडवांटेज भी है। तो इस वीडियो में हम दोनों के बारे में बात करेंगे, भारत को क्या क्या फायदे राफेल से हो सकते हैं और क्या क्या ऐसे कारण हैं जो कि राफेल के खिलाफ में जाते हैं। साथ ही ऐसी एक सेम वीडियो मैंने FA-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर भी बनाई थी, जहां पर एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे FA-18 से भारत को फायदे और साथ में जो डिसएडवांटेज है उनका सामना करना पड़ सकता है। तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राफेल को इस टेंडर में एडवांटेज के बारे में और साथ में भारत को भी इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी भारतीय वायुसेना ने पहले ही जो 36 यानी कि 36 राफेल हैं वे खरीद लिए हैं और अब भारत के पास जो राफेल फाइटर जेट है वो पहले से मौजूद है। तो इसका एक फायदा इंडियन नेवी को ये होगा कि उनको ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और साथ में जो मेंटेनेंस है उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और इन 36 राफेल के लिए भारत ने हमारे ही देश में जो फैसिलिटी तैयार की है, इनकी मेंटेनेंस फैसिलिटी तैयार की है, तो उसका जो इस्तेमाल है वो भी इंडियन नेवी के लिए किया जा सकता होगा, जिससे कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पर थोड़ी सी कम होगी। तो इसके बाद अगला बड़ा फायदा इंडियन नेवी को ये मिलेगा कि उनको एक एडवांस नेवल फाइटर जेट मिलेगा जो कि 4.5 जनरेशन का होगा और इसके अलावा ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा जो कि हर तरह के जो मिशन है उसे अंजाम देने में सक्षम होगा। इसके अलावा राफेल AESA रडार से लैस है जिसकी जो रेंज है वो लगभग 200 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इसमें वर्ल्ड का सबसे जो एडवांस वेपन पैकेज है वो भी देखने को मिल जाता है। साथ में वर्ल्ड के बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एवियोनिक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी आवश्यकता ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जिससे कि यहाँ पर जो सेफ्टी और रिलायबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। इसी के साथ जो राफेल है उसने अपने स्की जंप ट्रायल्स के दौरान अच्छे खासे पेलोड के साथ जो उड़ान है वो भरी थी, जिससे कि इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके काफी ज्यादा बेटर होने का जो सबूत है वो भी यहाँ से मिलता है। तो इसके बाद अगला फायदा भारत को ये होगा कि जो फ्रांस है वो अपने वेपन्स के साथ USA के जैसी ढेर सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो नहीं लगाता है, जिससे कि जो कोई भी देश फ्रांस के वेपन्स को खरीदता है तो उन्हें वो इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसके बजाय अगर आप USA के वेपन्स को खरीदते हैं तो हमें उनके अनुसार उन्हें यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो USA है अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो वे अपने वेपन्स में किल स्विच जैसा जो फीचर है वो भी डाल के रखते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी अगर भारत भविष्य में चाहे तो हो सकता है कि अमेरिकन वेपन्स को यूज करे, लेकिन अगर आप अभी के लिए देखते हैं तो भारत ने कोई भी जो फ्रंट लाइन अमेरिकन वेपन है उसको यहाँ पर अपने बेड़े में शामिल नहीं किया है। हमने केवल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर जो हेलीकॉप्टर है उन्हीं को अमेरिका से अभी के लिए खरीदा है। तो इसके बाद अगला जो भारत को फायदा होगा वो ये होगा कि हमने जो राफेल फाइटर जेट हैं वो पहले से ही खरीद ली है। तो इसी के तहत जो फ्रांस है उन्होंने हमें ऑफर किया है कि अगर हम उनसे और राफेल फाइटर जेट को खरीदते हैं तो हमको वे लगभग 40% कम कॉस्ट के साथ पड़ेंगे। यानी कि हमको जो राफेल की कीमत है वो लगभग आप कह सकते हैं कि जो अभी के लिए राफेल खरीदे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कम पड़ेगी। और ऐसा यहाँ पर इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो जो फ्रांस है उन्होंने अपना जो ऑफर है वो यहाँ पर ऐड किया है। इसके अलावा किसी भी वेपन की जो फर्स्ट टाइम कॉस्ट होती है वो फॉलो ऑन ऑर्डर के बजाय यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो भारतीय वायुसेना ने पहले ही
36 राफेल खरीद लिए हैं। तो इसके बाद अगर हम इंडियन नेवी के लिए भी 26 और राफेल फाइटर जेट को यहाँ पर फ्रांस से खरीदते हैं तो भारत के पास लगभग जो 60 से ज़्यादा राफेल फाइटर जेट हैं वे मौजूद हो जाएंगे, जिससे कि सबसे पहले तो दोनों देशों के बीच जो मिलिट्री इंगेजमेंट है वो यहाँ पर बढ़ेगी और इस तरह की डील से भारत फ्रांस के साथ जो बाकी डील्स है तो वहाँ पर भी जो छूट है वो ले सकता है। साथ ही साथ अगर हम दोनों डील को यहाँ पर मर्ज कर देते हैं तो इससे हमें फ्रांस से एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी और साथ में इंजन से रिलेटेड जो डील है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो एडवांटेज है वो मिल सकती है। तो दोस्तों ये तो कुछ फायदे थे जो कि भारत को राफेल को और ज़्यादा संख्या में खरीदने से मिल सकते हैं, लेकिन अब कुछ कारण भी है जो कि यहाँ पर राफेल के खिलाफ जाते हैं इंडियन नेवी के इस टेंडर में। तो सबसे पहले हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो यूएई है उसने हाल ही में जो 80 राफेल फाइटर जेट हैं वे फ्रांस से खरीद लिए हैं और ये अब तक का आप कह सकते हैं कि फ्रांस को सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इसके अलावा 42 जो राफेल हैं वे इंडोनेशिया के द्वारा भी ऑर्डर किए गए हैं और इजिप्ट को भी लगभग 25 से ज़्यादा जो राफेल के ऑर्डर हैं उनकी डिलीवरी करनी है। तो इस सब को अगर आप देखते हैं तो दसॉल्ट के पास लगभग 150 से ज़्यादा जो ऑर्डर हैं वे पहले से पेंडिंग पड़े हैं। तो अगर भारत अब के टाइम में राफेल को ऑर्डर करता है तो भारत को ये जो राफेल फाइटर जेट हैं ये 2026 के बाद ही डिलीवर हो पाएंगे, जिससे कि यहाँ पर हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। लेकिन इसका यहाँ पर केवल एक ही सोल्यूशन है कि भारत एक्स्ट्रा जो फंड्स या फिर पैसे हैं वो दसॉल्ट को दे ताकि इन एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है वो यहाँ पर टाइम पर हो पाए। लेकिन इसके अलावा अगर हम अमेरिकन FA-18 को खरीदते हैं तो अमेरिका हमें टाइम पर और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में जो FA-18 है उनको डिलीवर कर सकता है। तो ये जो एडवांटेज है इस टेंडर में थोड़ा सा FA-18 के तरफ चला जाता है। इसके अलावा इस टेंडर में राफेल के पास एडवांटेज तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो फ्रेंच नेवी जिस राफेल को यूज़ करती है यानी कि राफेल मरीन, तो उसके जो विंग्स है वे यहाँ पर फोल्डेबल नहीं है, यानी कि उसके विंग्स को यहाँ पर फोल्ड नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण उसका जो विंग स्पैन है वो लगभग 11 मीटर है। और इसके अलावा अगर आप INS विक्रांत की जो लिफ्ट है उसे देखते हैं तो वो भी लगभग 11 मीटर के आसपास की है। तो यहाँ पर मेजर जो चेंजेस हैं वे एयरफ्रेम में करने पड़ेंगे और राफेल के विंग्स का फोल्डेबल ना होना तो ये एक कारण है जिसके कारण जो राफेल है वो इस टेंडर में सबसे आगे होते हुए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पिछड़ जाता है FA-18 या फिर MiG-29K के कंपैरिजन में। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है राफेल के लिए कि उसने अपने जो स्की जंप ट्रायल्स है उनको भी कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अगर वो लिफ्ट पर यहाँ पर अच्छे से नहीं आएगा तो इसके जो चांसेस है वे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसी के साथ भले ही भारत ने फ्रांस को जो फर्स्ट पेमेंट है वो इन राफेल फाइटर जेट की कर दी हो, जिससे कि अब हमें जो राफेल है वो 40% तक सस्ते पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको कम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर राफेल की जो फ्लाइंग पर आवर कॉस्ट है वो लगभग $16,000 है। इसके कंपैरिजन में जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है तो वो हमको 1 घंटे में $10,000 की जो कॉस्ट है वही देता है। तो राफेल की जो फ्लाइंग पर आवर कॉस्ट है वो अमेरिकन FA-18 सुपर हॉर्नेट के बजाय लगभग $6,000 तक ज़्यादा है। तो यहाँ पर किसी भी एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन उसमें एक लीज का जो फैक्टर है वो भी ऐड कर दिया जाता है। तो इससे जो इंडियन नेवी है उनको भविष्य के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदा है वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो इंडियन नेवी के पास एक बेटर ऑप्शन होगा जिससे कि जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, जिससे कि TDBF का जो इस्तेमाल है वो भी बड़े नंबर में किया जा सकता होगा। साथ ही साथ उस समय तक HAL एक बड़े नंबर में 1 साल के अंदर जो TDBF है उनको डिलीवर करने में सक्षम होगी। लेकिन इसके बाद अगर मान लीजिए फिर भी यहाँ पर TDBF में थोड़ा बहुत डिले होता है तो इससे जो इंडियन नेवी है वो बड़ी आसान से जो लीज का टाइम पीरियड है उसे बढ़ा सकती होगी। ज़्यादातर जो डील्स होती है उनमें पहले ही ये जो टाइम है इसको ऐड करके रखा हुआ होता है। तो दोस्तों बाकी तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।